अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही है आपकी ईद। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ की चटखारा बोटी बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। जी दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अच्छा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चटखारा बोटी बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब मेरे पास ये बोटियाँ थी। जी दोस्तों, तो ये बोनलेस है, बोनलेस बीफ है हमारे पास। मैंने इसको हांडी के अंदर डाल दिया था और तकरीबन 1 से 1.5 बड़े साइज़ का प्याज इसके अंदर मैंने काट के डाल दिया है। के अंदर डालने हैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है। और आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 अदद बड़ी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की है। और इलायची मैंने इसलिए ऐड की है ताकि इसके अंदर गोश्त के अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन पौना गिलास पानी ऐड किया है। आपने पानी अपने हिसाब से इतना ही ऐड करना है जिसके अंदर गोश्त इजीली गल जाए। हांडी को आग पे रख देना है और उसके बाद हमने बोटियों के गलने का वेट करना है। जैसे ही हमारी बोटियां गल जाएंगी तो उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। अगर इस दौरान इस तरह से होता है कि आपकी बोटियां गल जाती हैं लेकिन आपका जो पानी है वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ होता, तो आप आंच सही तेज़ करके उस पानी को ड्राई कर सकते हैं। तो आपका इसके अंदर बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये बोटियां गली हुई और ड्राई होनी चाहिए। जी दोस्तों, तो हमारी बोटियां गल चुकी हैं। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे मसाले ऐड कर देंगे। खुश्क धनिया ऐड किया है तकरीबन 1.5 चम्मच। उसके अलावा मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च ऐड की है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और कसूरी मेथी मैंने ऐड की है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच मिर्चों का पेस्ट था और इसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लेमन जूस का ऐड किया है। दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अपनी चटखारा बोटी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है, तो इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर ऐड कर देंगे। हम इसको कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं, तो हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे। वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आप इसके अंदर कर दीजिएगा। अब हम सारी चीज़ें डाल के इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब हमने एक कढ़ाई के अंदर या किसी भी पैन के अंदर कुकिंग ऑयल या घी ऐड करना है। हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम एक एक करके इन बोटियों को ऐड करते जाएंगे। याद रहे कि हमने इन बोटियों को डीप फ्राई करना है और हमने आंच मीडियम टू हाई ही रखनी है और इनको जस्ट हमने ऊपर से पकाना है क्योंकि हमारा गोश्त अंदर से ऑलरेडी गल चुका है। ये हमारी बोटियों का कलर चेंज होता जाएगा तो हम इनको निकालते जाएंगे। ऐसे करते करते हमने सारी बोटियों को फ्राई कर लेना है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारी चटखारा बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी है ये। मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी और मेरे ईद के पहले दिन की ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करना ना भूलिएगा।
और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।